ईमानदारी से सोच करके হাৰিয়ানা बताइए। জম্মু আৰু কাশ্মীৰত यहाँ हमारे दो एमएलए बैठे हुए হৈ हैं। যোৱা বিধানসভা अगर आपको पेंशन ইলেকশ্যনৰ मिल ৰিজাল্ট सकता ঘোষণা है কৰা হৈছে। तो सरकारी स्कूल में হাৰিয়ানাত नौकरी करने वाला বিজেপি पढ़ाने वाला চৰকাৰ मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं জয়লাভ मिलना কৰিছে चाहिए? আৰু জম্মু কাশ্মীৰত কংগ্ৰেছে জয়লাভ अगर কৰিছে। एमपी को আচলতে पेंशन मिल सकता এক্সিট है, পোল মতে अगर হাৰিয়ানাতো प्रधानमंत्री কংগ্ৰেছ को চৰকাৰ पेंशन मिल सकता হ'ব है, বুলি तो দেখুৱাইছিল। इस देश की सुरक्षा में জম্মু बंदूक लेकर কাশ্মীৰতো के नौकरी करने वाला কংগ্ৰেছৰ सिपाही को, सेना বিপুল में काम ভোটত करने वाले জয়লাভ, नौजवानों को, কিন্তু जवानों को হাৰিয়ানাত पेंशन क्यों नहीं বহুত मिल আশা सकता? কৰি আছিল কংগ্ৰেছে, अरे কিন্তু कोई आसमान थोड़ी मांग কংগ্ৰেছে रहे हैं, হাৰিয়ানাত মুখ থেকে कोई খালে। धरती थोड़ी मांग रहे हैं। এতিয়া কথা হ'ল राष्ट्रकवि যে दिनकर ने হাৰিয়ানাত लिखा था कि तो কংগ্ৰেছে न्याय হাৰিল अगर तो आधा दो, আৰু জম্মু उसमें भी কাশ্মীৰত यदि बाधा हो বিজেপি হাৰিল। तो दे दो केवल এইটো 5 লৈ ग्राम, रखो अपनी কংগ্ৰেছৰ धरती तमाम। মাজত বাদ हम বিতণ্ডা तो नहीं চলি मांग আছে, रहे हैं ना বাদ मोदी বিতৰ্ক जी। চলি আছে যে जैसे आप ইভিএমৰ अदानी को एयरपोर्ट গণ্ডগোল दे देते কৰিছে हैं, বিজেপিয়ে। बंदरगाह যাৰ दे देते কাৰণে हैं, ইলেকশ্যনৰ सड़क दे देते ৰিজাল্ট हैं, ঘোষণা কৰাৰ ट्रेन दे পিছত देते हैं, কানায়া खदान কুমাৰেও दे देते हैं। ডাইৰেক্ট हम বিজেপি तो नहीं मांग চৰকাৰক रहे हैं আক্ৰমণ ना। কৰিছে हम क्या मांग रहे আৰু हैं? हम मांग रहे हैं कि हमारी ইভিএমেদি जितनी योग्यता है, বিজেপিয়ে अगर हम ইলেকশ্যনত इंजीनियरिंग की জয়লাভ पढ़ाई কৰাৰ किए हैं কথাৰো तो ইংগিত দিছে। इंजीनियर का नौकरी কানায়া दीजिए। কুমাৰে যিবিলাক ভাষণ अगर দিছে टीचर का আপোনালোকে ट्रेनिंग শুনক। लिए এইটো हैं আচলতে तो मास्टर का नौकरी কানায়া दीजिए। কুমাৰে अगर হিন্দীত किसान है ভাষণ দিছে। तो কানায়া हमको কুমাৰ हमारे फसल का दाम दीजिए। অসমীয়া ভাষা নাজানে, अगर অসমৰ मजदूर মানুহ है নহয়। तो हमको যিয়ে হওক मिनिमम কানায়া मजदूरी কুমাৰৰ दीजिए। ভাষণ শুনক। अगर हम আপোনালোকে इस ভাষণ देश के শুনি মোৰ नागरिक চেনেলটো हैं লাইক और কৰক, इस শ্বেয়াৰ देश কৰক। के संविधान ने নিজৰ हमको নিজৰ बराबरी का মতামত अधिकार दिया है, কমেণ্ট বক্সত तो লিখক। अगर আৰু नेता अपने बच्चा के बारे में নতুনকৈ सोच सकता है, যিবোৰে अगर মোৰ अमित शाह जी চেনেলত का बेटा, আহিছে, চেনেল अगर इस চাই देश আছে, के गृह मंत्री প্ৰথমতে का बेटा ছাবস্ক্ৰাইব কৰক बीसीसीआई का আৰু सेक्रेटरी बन सकता ছাবস্ক্ৰাইব है, কৰি तो মোৰ इस देश के চেনেলটো आम लोग अपने लिए বেল नौकरी क्यों আইকন नहीं मांग सकते টিপি हैं? দিয়ক, हमारा যাতে सीधा যিবোৰ सा নতুন सवाल है। আপডেট আহে আপোনালোকলৈ সোনকালে यही বিয়পে। न्याय की बात है। কানায়া কুমাৰৰ और ভাষণ जो हम শুনক। न्याय की হিন্দীত बात ভাষণ कर रहे দিছে। हैं, হিন্দীত इस ভাষণ देश দিয়া के কানায়া কুমাৰ 140 करोड़ আজি लोगों के लिए ডাইৰেক্ট न्याय मांग रहे हैं। ইভিএমৰ কথাও ये কৈছে। हमारी ডাইৰেক্ট बात को বিজেপি गुमराह চৰকাৰক करते हैं। আক্ৰমণ কৰিছে। गुमराह करके क्या আপোনালোকে कहते শুনক, हैं লাইক কৰক, कि শ্বেয়াৰ কৰক, कांग्रेस तो মোৰ कहीं চেনেলটো लड़ाई में ही नहीं दिखती ছাবস্ক্ৰাইব है। কৰক। আৰু बताइए, কানায়া कांग्रेस কুমাৰৰ लड़ाई में नहीं ভাষণৰ दिख প্ৰতি रही है, আপোনালোকৰ तब तो ৰায় हमारे কেনেকুৱা? लुटे पिटे ৰায় घिसे पिटे কমেণ্ট नेताओं को বক্সত अपनी লিখক। पार्टी में शामिल करा रहे हैं। চাই कांग्रेस থাকক अगर लड़ाई আপোনালোকে में दिख স্ক্ৰীনত गई কানায়া तो কুমাৰৰ जैसे ভাষণ। कांग्रेस ने इस देश से अंग्रेजों के लिए कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को इस देश से भगा करके दम लिया था, उसी तरह से भाजपा को भी गद्दी से उतार करके दम लेंगे। यह हमारा संकल्प है। सवाल सत्ता पाने की नहीं है, सवाल यह है कि जब कोई आपको आपके अधिकार को ललकार रहा हो। सवाल यह है कि जिस प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला था, मुंह से ही आवाज निकली थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, 2022 तक सबके लिए पक्का मकान बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, महंगाई कम करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी देंगे। ये सब वादे याद है कि नहीं है? याद है ना? ये जो झूठ है, इस झूठ का हमको पर्दाफाश करना पड़ेगा। और देवेंद्र भाई, आप कह रहे थे गारंटी, गारंटी शब्द भाजपा का नहीं है। भाजपा गारंटी कहां से देगी? यहां हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आप बताइए, शादीशुदा लोग भी हैं। जब शादी होती है तो 7 फेरा लेकर के गारंटी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? दिया जाता है ना? क्या माता जी? जब ब्याह होता है तो मंत्र पढ़ करके ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि, ये मंत्र पढ़ करके अग्नि को साक्षी मान करके हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरा लेकर के 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं कि नहीं करते हैं? मोदी जी पूरा किए वो गारंटी? बोलिए। तो जो यशोदा जी का गारंटी पूरा नहीं किया, वो आपका गारंटी पूरा करेगा? है? ये झूठ है। इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, सत्ता के लिए नहीं, अपने हक और अधिकार के लिए आपके बीच आए हैं। क्योंकि हम आपका नमक खाए हैं। इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, और एक तरफ जब सत्ता का अहंकार बोल रहा हो
तो उस सत्ता के अहंकार में आंख डाल करके उंगली उठा करके सवाल पूछेंगे कि बताओ कि इस देश में 10 साल तुम्हारी सरकार रही है, कहां है 20 करोड़ नौकरी? इस सवाल का जवाब तुमको देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि हर घंटे इस देश में 2 जवानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती है। इस सवाल का जवाब तुमको देना पड़ेगा कि हर घंटे 2 किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती है। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि कैसे एक एक करके इस देश की सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। और हम आपके बीच जब आए हैं तो सिर्फ किसी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आए हैं। हम अपने हक और अधिकार के लिए और इस देश का जो एजेंडा है, इस देश का जो मुद्दा है, उसके बारे में भी आपसे बात करना चाहते हैं। वो बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है कि अभी सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, अगले साल 2200 रुपया में मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो बेकारी है, मोदी है तो असमानता है, मोदी है तो लूट है, मोदी है तो नफरत है, मोदी है तो बंटवारा है। इसीलिए मैं आप सब लोगों के सामने जो कांग्रेस पार्टी का गारंटी पत्र है, जो कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र है, उसके माध्यम से हम लोग कह रहे हैं कि डिग्री है तो नौकरी देनी पड़ेगी, डिग्री है तो नौकरी मिलेगी। इसीलिए हम आप लोगों के बीच ये अपील लेकर के आए हैं कि आपके सामने 2 विकल्प है। एक तरफ झूठ है, नफरत है, बंटवारा है, जुमला है और इस देश के संसाधनों की लूट है। दूसरी तरफ न्याय है, मोहब्बत है, बराबरी है, एकता है। आपको चुनना पड़ेगा। आपको चुनना पड़ेगा कि आप किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, आप किस तरह का भविष्य अपने आने वाले बच्चों को बनाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से इस देश में नेताओं के बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है, उसी तरह से इस देश के आम लोगों के बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जाए, तो वो कुछ भी बोलें, वो इधर उधर की बात करेंगे, आप रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पे अरे रहिएगा। यही चुनाव होने का मतलब होता है। चुनाव होने का मतलब ये होता है कि 5 साल में इस बात का लेखा जोखा हो कि सरकार ने जो कहा था उसमें से कितना काम किया है। अगर सरकार अपनी कही हुई बातों को पूरा नहीं करती है तो उसको 5 साल में बदल दिया जाता है। यह जो महंगाई की मार है, जो पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो बेकारी की मार है, किसानों को जो उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, जो छोटे व्यापारी हैं रोज उनका रोजगार बंद हो रहा है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ धोखेबाजी कैसे की जा रही है। एक तरफ टीवी जब आप खोलिएगा तो टीवी कहता है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है। बताइए 5 ट्रिलियन कितना जीरो होता है? नहीं मालूम है ना? मालूम हो नहीं कि कितना जीरो होता है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है। अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है तो वो कौन लोग हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हुए हैं? जरा हमको सोच के बताइए। एक तरफ कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे मजबूत देश बन गए हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो हमको मिलेगा 5 किलो अनाज और गृह मंत्री का बेटा करेगा आईपीएल दे धनाधन। ये जो खेल है, इस खेल को आप तमाम नागरिकों को समझना पड़ेगा। मोदी जी सुग्गा हैं क्या? साधु बाबा का तोता हैं कि ज्योतिषी हैं? और ये जो इनकी हरकत है, इस हरकत के चलते ही इस देश के आम लोगों को इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे संदेह पैदा हो रहा है। हम जानते हैं आप लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपके मन में है ये बात कि भाई वोट तो दिए थे पंजा पे, ये कमल कैसे खिल गए? ये जो इनका सत्ता का अहंकार है, ये इस देश की आम जनता का अपमान है। और इस देश का आम जनता का अपमान ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको लगता है कि ये जाएंगे कहां, ये करेंगे क्या,
ये हमको वोट नहीं देंगे तो क्या करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सामान्य चुनाव नहीं है। ये धीरे धीरे इस देश के आम लोगों का अधिकार छीनना शुरू कर दिया है। संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में यह लिखा, क्या लिखा कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का भी वोट एक होगा और जूता सिलने वाला का भी वोट एक होगा। यह इस संविधान की ताकत है। और अगर यह संविधान की ताकत नहीं होती तो आप हमको सोच करके बताइएगा कि जो नेता आपको 5 साल नजर नहीं आता है वो अपना फॉर्च्यूनर लेकर के आपकी गली में आएगा, आपके घर के सामने हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगेगा। और कहते हैं ना कि काम के वक्त लोग जो है किसी को भी बाबूजी बाबूजी कहना शुरू कर देता है। वोट मांगने के लिए अपना माए बाप को छोड़ करके किसी के भी माए बाप के पैर में लटक जाता है, माताजी वोट दे दीजिए। ये कैसे संभव हुआ है? ये संभव हुआ है इस देश के संविधान से। ये संभव हुआ है इस देश के संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उससे। ये संभव हुआ है कि मंच पे जो बैठे हुए लोग हैं इनका भी वोट एक ही है और आप जो सामने बैठे हुए लोग हैं आपका भी वोट एक ही है। ये संविधान से हुआ है। और ये जो सरकार है, इस सरकार की सबसे बड़ी साजिश ये है कि ये लोगों से उनका संवैधानिक अधिकार छीन लेना चाहते हैं। क्यों छीन लेना चाहते हैं? इसलिए छीन लेना चाहते हैं कि इस देश में किसान अपने फसल का दाम नहीं मांगे, इस देश का नौजवान अपने लिए नौकरी नहीं मांगे, इस देश की महिलाएं अपने लिए न्याय और सुरक्षा नहीं मांगे, इस देश के अंदर जो कर्मचारी हैं वो अपने लिए पेंशन नहीं मांगे। ईमानदारी से सोच करके बताइए, यहां हमारे 2-2 एमएलए बैठे हुए हैं। अगर आपको पेंशन मिल सकता है तो सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाला, पढ़ाने वाला मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर एमपी को पेंशन मिल सकता है, अगर प्रधानमंत्री को पेंशन मिल सकता है, तो इस देश की सुरक्षा में बंदूक लेकर के नौकरी करने वाला सिपाही को, सेना में काम करने वाले नौजवानों को, जवानों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? अरे कोई आसमान थोड़ी मांग रहे हैं, कोई धरती थोड़ी मांग रहे हैं। राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम तो नहीं मांग रहे हैं ना मोदी जी। जैसे आप अदानी को एयरपोर्ट दे देते हैं, बंदरगाह दे देते हैं, सड़क दे देते हैं, ट्रेन दे देते हैं, खदान दे देते हैं, हम तो नहीं मांग रहे हैं ना। हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि हमारी जितनी योग्यता है, अगर हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं तो इंजीनियर का नौकरी दीजिए, अगर टीचर का ट्रेनिंग लिए हैं तो मास्टर का नौकरी दीजिए, अगर किसान हैं तो हमको हमारे फसल का दाम दीजिए, अगर मजदूर हैं तो हमको मिनिमम मजदूरी दीजिए। अगर हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के संविधान ने हमको बराबरी का अधिकार दिया है, तो अगर नेता अपने बच्चा के बारे में सोच सकता है, अगर अमित शाह जी का बेटा, अगर इस देश के गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है, तो इस देश के आम लोग अपने लिए नौकरी क्यों नहीं मांग सकते हैं? हमारा सीधा सा सवाल है। और यही न्याय की बात है। और जब हम न्याय की बात कर रहे हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए न्याय मांग रहे हैं, तो ये हमारी बात को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करके क्या कहते हैं कि कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में ही नहीं दिखती है। बताइए, कांग्रेस लड़ाई में नहीं दिख रही है, तब तो हमारे लुटे पिटे घिसे पिटे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। कांग्रेस अगर लड़ाई में दिख गई तो जैसे कांग्रेस ने इस देश से अंग्रेजों के लिए कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को इस देश से भगा करके दम लिया था, उसी तरह से भाजपा को भी गद्दी से उतार करके दम लेंगे। यह हमारा संकल्प है। सवाल सत्ता पाने की नहीं है, सवाल यह है
कि जब कोई आपको आपके अधिकार को ललकार रहा हो। सवाल यह है कि जिस प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला था, मुंह से ही आवाज निकली थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, 2022 तक सबके लिए पक्का मकान बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, महंगाई कम करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी देंगे, ये सब वादे याद है कि नहीं है? याद है ना? ये जो झूठ है, इस झूठ का हमको पर्दाफाश करना पड़ेगा। और देवेंद्र भाई, आप कह रहे थे गारंटी, गारंटी शब्द भाजपा का नहीं है। भाजपा गारंटी कहां से देगी? यहां हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आप बताइए, शादीशुदा लोग भी हैं। जब शादी होती है तो 7 फेरा लेकर के गारंटी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? दिया जाता है ना? क्या माता जी? जब ब्याह होता है तो मंत्र पढ़ करके ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि, ये मंत्र पढ़ करके अग्नि को साक्षी मान करके हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरा लेकर के 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं कि नहीं करते हैं? मोदी जी पूरा किए वो गारंटी? बोलिए। तो जो यशोदा जी का गारंटी पूरा नहीं किया, वो आपका गारंटी पूरा करेगा? है? ये झूठ है। इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, सत्ता के लिए नहीं, अपने हक और अधिकार के लिए आपके बीच आए हैं। क्योंकि हम आपका नमक खाए हैं। इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, और एक तरफ जब सत्ता का अहंकार बोल रहा हो तो उस सत्ता के अहंकार में आंख डाल करके उंगली उठा करके सवाल पूछेंगे कि बताओ कि इस देश में 10 साल तुम्हारी सरकार रही है, कहां है 20 करोड़ नौकरी? इस सवाल का जवाब तुमको देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि हर घंटे इस देश में 2 जवानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती है। इस सवाल का जवाब तुमको देना पड़ेगा कि हर घंटे 2 किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती है। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि कैसे एक एक करके इस देश की सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। और हम आपके बीच जब आए हैं तो सिर्फ किसी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आए हैं। हम अपने हक और अधिकार के लिए और इस देश का जो एजेंडा है, इस देश का जो मुद्दा है, उसके बारे में भी आपसे बात करना चाहते हैं। वो बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है कि अभी सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, अगले साल 2200 रुपया में मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो बेकारी है, मोदी है तो असमानता है, मोदी है तो लूट है, मोदी है तो नफरत है, मोदी है तो बंटवारा है। इसीलिए मैं आप सब लोगों के सामने जो कांग्रेस पार्टी का गारंटी पत्र है, जो कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र है, उसके माध्यम से हम लोग कह रहे हैं कि डिग्री है तो नौकरी देनी पड़ेगी, डिग्री है तो नौकरी मिलेगी। इसीलिए हम आप लोगों के बीच ये अपील लेकर के आए हैं कि आपके सामने 2 विकल्प है। एक तरफ झूठ है, नफरत है, बंटवारा है, जुमला है और इस देश के संसाधनों की लूट है। दूसरी तरफ न्याय है, मोहब्बत है, बराबरी है, एकता है। आपको चुनना पड़ेगा। आपको चुनना पड़ेगा कि आप किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, आप किस तरह का भविष्य अपने आने वाले बच्चों को बनाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से इस देश में नेताओं के बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है, उसी तरह से इस देश के आम लोगों के बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जाए, तो वो कुछ भी बोलें, वो इधर उधर की बात करेंगे, आप रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पे अरे रहिएगा। यही चुनाव होने का मतलब होता है। चुनाव होने का मतलब ये होता है कि 5 साल में इस बात का लेखा जोखा हो कि सरकार ने जो कहा था उसमें से कितना काम किया है। अगर सरकार
अपनी कही हुई बातों को पूरा नहीं करती है तो उसको 5 साल में बदल दिया जाता है। यह जो महंगाई की मार है, जो पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो बेकारी की मार है, किसानों को जो उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, जो छोटे व्यापारी हैं रोज उनका रोजगार बंद हो रहा है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ धोखेबाजी कैसे की जा रही है। एक तरफ टीवी जब आप खोलिएगा तो टीवी कहता है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है। बताइए 5 ट्रिलियन कितना जीरो होता है? नहीं मालूम है ना? मालूम नहीं कि कितना जीरो होता है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है। अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है तो वो कौन लोग हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हुए हैं? जरा हमको सोच के बताइए। एक तरफ कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे मजबूत देश बन गए हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो हमको मिलेगा 5 किलो अनाज और गृह मंत्री का बेटा करेगा आईपीएल दे धनाधन। ये जो खेल है, इस खेल को आप तमाम नागरिकों को समझना पड़ेगा। मोदी जी सुग्गा हैं क्या? साधु बाबा का तोता हैं कि ज्योतिषी हैं? और ये जो इनकी हरकत है, इस हरकत के चलते ही इस देश के आम लोगों को इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे संदेह पैदा हो रहा है। हम जानते हैं आप लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपके मन में है ये बात कि भाई वोट तो दिए थे पंजा पे, ये कमल कैसे खिल गया? ये जो इनका सत्ता का अहंकार है, ये इस देश की आम जनता का अपमान है। और इस देश का आम जनता का अपमान ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको लगता है कि ये जाएंगे कहां, ये करेंगे क्या, ये हमको वोट नहीं देंगे तो क्या करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सामान्य चुनाव नहीं है। ये धीरे धीरे इस देश के आम लोगों का अधिकार छीनना शुरू कर दिया है। संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में यह लिखा, क्या लिखा कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का भी वोट एक होगा और जूता सिलने वाला का भी वोट एक होगा। यह इस संविधान की ताकत है। और अगर यह संविधान की ताकत नहीं होती तो आप हमको सोच करके बताइएगा कि जो नेता आपको 5 साल नजर नहीं आता है, वो अपना फॉर्च्यूनर लेकर के आपकी गली में आएगा, आपके घर के सामने हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगेगा। और कहते हैं ना कि काम के वक्त लोग जो है किसी को भी बाबूजी बाबूजी कहना शुरू कर देता है। वोट मांगने के लिए अपना माए बाप को छोड़ करके किसी के भी माए बाप के पैर में लटक जाता है, माताजी वोट दे दीजिए। ये कैसे संभव हुआ है? ये संभव हुआ है इस देश के संविधान से। ये संभव हुआ है इस देश के संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उससे। ये संभव हुआ है कि मंच पे जो बैठे हुए लोग हैं इनका भी वोट एक ही है और आप जो सामने बैठे हुए लोग हैं आपका भी वोट एक ही है। ये संविधान से हुआ है। और यह जो सरकार है, इस सरकार की सबसे बड़ी साजिश यह है कि ये लोगों से उनका संवैधानिक अधिकार छीन लेना चाहते हैं। क्यों छीन लेना चाहते हैं? इसलिए छीन लेना चाहते हैं कि इस देश में किसान अपने फसल का दाम नहीं मांगे, इस देश का नौजवान अपने लिए नौकरी नहीं मांगे, इस देश की महिलाएं अपने लिए न्याय और सुरक्षा नहीं मांगे, इस देश के अंदर जो कर्मचारी हैं वो अपने लिए पेंशन नहीं मांगे। ईमानदारी से सोच करके बताइए, यहां हमारे 2 एमएलए बैठे हुए हैं। अगर आपको पेंशन मिल सकता है तो सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाला, पढ़ाने वाला मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर एमपी को पेंशन मिल सकता है, अगर प्रधानमंत्री को पेंशन मिल सकता है, तो इस देश की सुरक्षा में बंदूक लेकर के नौकरी करने वाला सिपाही को, सेना में काम करने वाले नौजवानों को, जवानों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? अरे कोई आसमान थोड़ी मांग रहे हैं, कोई धरती थोड़ी मांग रहे हैं।
राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम तो नहीं मांग रहे हैं ना मोदी जी, जैसे आप अदानी को एयरपोर्ट दे देते हैं, बंदरगाह दे देते हैं, सड़क दे देते हैं, ट्रेन दे देते हैं, खदान दे देते हैं, हम तो नहीं मांग रहे हैं ना। हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि हमारी जितनी योग्यता है, अगर हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं तो इंजीनियर का नौकरी दीजिए, अगर टीचर का ट्रेनिंग लिए हैं तो मास्टर का नौकरी दीजिए, अगर किसान हैं तो हमको हमारे फसल का दाम दीजिए, अगर मजदूर हैं तो हमको मिनिमम मजदूरी दीजिए। अगर हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के संविधान ने हमको बराबरी का अधिकार दिया है, तो अगर नेता अपने बच्चा के बारे में सोच सकता है, अगर अमित शाह जी का बेटा, अगर इस देश के गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है, तो इस देश के आम लोग अपने लिए नौकरी क्यों नहीं मांग सकते हैं? हमारा सीधा सा सवाल है। और यही न्याय की बात है। और जब हम न्याय की बात कर रहे हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए न्याय मांग रहे हैं, तो ये हमारी बात को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करके क्या कहते हैं कि कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में ही नहीं दिखती है। बताइए, कांग्रेस लड़ाई में नहीं दिख रही है, तब तो हमारे लुटे पिटे घिसे पिटे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। कांग्रेस अगर लड़ाई में दिख गई तो जैसे कांग्रेस ने इस देश से अंग्रेजों के लिए कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को इस देश से भगा करके दम लिया था, उसी तरह से भाजपा को भी गद्दी से उतार करके दम लेंगे। यह हमारा संकल्प है। सवाल सत्ता पाने की नहीं है, सवाल यह है कि जब कोई आपको आपके अधिकार को ललकार रहा हो। सवाल यह है कि जिस प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला था, मुंह से ही आवाज निकली थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, 2022 तक सबके लिए पक्का मकान बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, महंगाई कम करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी देंगे। ये सब बातें याद है कि नहीं है? याद है ना? ये जो झूठ है, इस झूठ का हमको पर्दाफाश करना पड़ेगा। और देवेंद्र भाई, आप कह रहे थे गारंटी, गारंटी शब्द भाजपा का नहीं है। भाजपा गारंटी कहां से देगी? यहां हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आप बताइए, शादीशुदा लोग भी हैं। जब शादी होती है तो 7 फेरा लेकर के गारंटी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? दिया जाता है ना? क्या माता जी? जब ब्याह होता है तो मंत्र पढ़ करके ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि, ये मंत्र पढ़ करके अग्नि को साक्षी मान करके हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरा लेकर के 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं कि नहीं करते हैं? मोदी जी पूरा किए वो गारंटी? बोलिए। तो जो यशोदा जी का गारंटी पूरा नहीं किया, वो आपका गारंटी पूरा करेगा? है? ये झूठ है। इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, सत्ता के लिए नहीं, अपने हक और अधिकार के लिए आपके बीच आए हैं। क्योंकि हम आपका नमक खाए हैं। इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, और एक तरफ जब सत्ता का अहंकार बोल रहा हो तो उस सत्ता के अहंकार में आंख डाल करके उंगली उठा करके सवाल पूछेंगे कि बताओ कि इस देश में 10 साल तुम्हारी सरकार रही है, कहां है 20 करोड़ नौकरी? इस सवाल का जवाब तुमको देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि हर घंटे इस देश में 2 जवानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती है। इस सवाल का जवाब तुमको देना पड़ेगा कि हर घंटे 2 किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती है। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि कैसे एक एक करके इस देश की सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। और हम आपके बीच जब आए हैं
तो सिर्फ किसी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आए हैं। हम अपने हक और अधिकार के लिए और इस देश का जो एजेंडा है, इस देश का जो मुद्दा है, उसके बारे में भी आपसे बात करना चाहते हैं। वो बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है कि अभी सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, अगले साल 2200 रुपया में मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो बेकारी है, मोदी है तो असमानता है, मोदी है तो लूट है, मोदी है तो नफरत है, मोदी है तो बंटवारा है। इसीलिए मैं आप सब लोगों के सामने जो कांग्रेस पार्टी का गारंटी पत्र है, जो कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र है, उसके माध्यम से हम लोग कह रहे हैं कि डिग्री है तो नौकरी देनी पड़ेगी, डिग्री है तो नौकरी मिलेगी। इसीलिए हम आप लोगों के बीच ये अपील लेकर के आए हैं कि आपके सामने दो विकल्प है। एक तरफ झूठ है, नफरत है, बंटवारा है, जुमला है और इस देश के संसाधनों की लूट है। दूसरी तरफ न्याय है, मोहब्बत है, बराबरी है, एकता है। आपको चुनना पड़ेगा, आपको चुनना पड़ेगा कि आप किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, आप किस तरह का भविष्य अपने आने वाले बच्चों को बनाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से इस देश में नेताओं के बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है, उसी तरह से इस देश के आम लोगों के बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जाए, तो वो कुछ भी बोले, वो इधर उधर की बात करेंगे, आप रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पे अरे रहिएगा। यही चुनाव होने का मतलब होता है। चुनाव होने का मतलब ये होता है कि 5 साल में इस बात का लेखा जोखा हो कि सरकार ने जो कहा था उसमें से कितना काम किया है। अगर सरकार अपनी कही हुई बातों को पूरा नहीं करती है तो उसको 5 साल में बदल दिया जाता है। यह जो महंगाई की मार है, जो पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो बेकारी की मार है, किसानों को जो उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, जो छोटे व्यापारी हैं रोज उनका रोजगार बंद हो रहा है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ धोखेबाजी कैसे की जा रही है। एक तरफ टीवी जब आप खोलिएगा तो टीवी कहता है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है। बताइए 5 ट्रिलियन कितना जीरो होता है? नहीं मालूम है ना? मालूम हो नहीं कि कितना जीरो होता है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है। अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है तो वो कौन लोग हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हुए हैं? जरा हमको सोच के बताइए। एक तरफ कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे मजबूत देश बन गए हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो हमको मिलेगा 5 किलो अनाज और गृह मंत्री का बेटा करेगा आईपीएल दे धनाधन। ये जो खेल है, इस खेल को आप तमाम नागरिकों को समझना पड़ेगा। मोदी जी सुग्गा हैं क्या? साधु बाबा का तोता हैं कि ज्योतिषी हैं? और ये जो इनकी हरकत है, इस हरकत के चलते ही इस देश के आम लोगों को इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे संदेह पैदा हो रहा है। हम जानते हैं आप लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपके मन में है ये बात कि भाई वोट तो दिए थे पंजा पे, ये कमल कैसे खिल गए? ये जो इनका सत्ता का अहंकार है, ये इस देश की आम जनता का अपमान है। और इस देश का आम जनता का अपमान ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको लगता है कि ये जाएंगे कहां, ये करेंगे क्या, ये हमको वोट नहीं देंगे तो क्या करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सामान्य चुनाव नहीं है। ये धीरे धीरे इस देश के आम लोगों का अधिकार छीनना शुरू कर दिया है। संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में यह लिखा, क्या लिखा कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का भी वोट एक होगा और जूता सिलने वाला का भी वोट एक होगा। यह इस संविधान की ताकत है। और अगर यह संविधान की ताकत नहीं होती तो आप हमको सोच करके बताइएगा
कि जो नेता आपको 5 साल नजर नहीं आता है वो अपना फॉर्च्यूनर लेकर के आपकी गली में आएगा, आपके घर के सामने हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगेगा। और कहते हैं ना कि काम के वक्त लोग जो है किसी को भी बाबूजी बाबूजी कहना शुरू कर देता है। वोट मांगने के लिए अपना माए बाप को छोड़ करके किसी के भी माए बाप के पैर में लटक जाता है, माताजी वोट दे दीजिए। ये कैसे संभव हुआ है? ये संभव हुआ है इस देश के संविधान से। ये संभव हुआ है इस देश के संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उससे। ये संभव हुआ है कि मंच पे जो बैठे हुए लोग हैं इनका भी वोट एक ही है और आप जो सामने बैठे हुए लोग हैं आपका भी वोट एक ही है। ये संविधान से हुआ है। और ये जो सरकार है, इस सरकार की सबसे बड़ी साजिश ये है कि ये लोगों से उनका संवैधानिक अधिकार छीन लेना चाहते हैं। क्यों छीन लेना चाहते हैं? इसलिए छीन लेना चाहते हैं कि इस देश में किसान अपने फसल का दाम नहीं मांगे, इस देश का नौजवान अपने लिए नौकरी नहीं मांगे, इस देश की महिलाएं अपने लिए न्याय और सुरक्षा नहीं मांगे, इस देश के अंदर जो कर्मचारी हैं वो अपने लिए पेंशन नहीं मांगे। ईमानदारी से सोच करके बताइए, यहां हमारे 2-2 एमएलए बैठे हुए हैं। अगर आपको पेंशन मिल सकता है तो सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाला, पढ़ाने वाला मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर एमपी को पेंशन मिल सकता है, अगर प्रधानमंत्री को पेंशन मिल सकता है, तो इस देश की सुरक्षा में बंदूक लेकर के नौकरी करने वाला सिपाही को, सेना में काम करने वाले नौजवानों को, जवानों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? अरे कोई आसमान थोड़ी मांग रहे हैं, कोई धरती थोड़ी मांग रहे हैं। राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम तो नहीं मांग रहे हैं ना मोदी जी। जैसे आप अदानी को एयरपोर्ट दे देते हैं, बंदरगाह दे देते हैं, सड़क दे देते हैं, ट्रेन दे देते हैं, खदान दे देते हैं, हम तो नहीं मांग रहे हैं ना। हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि हमारी जितनी योग्यता है, अगर हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं तो इंजीनियर का नौकरी दीजिए, अगर टीचर का ट्रेनिंग लिए हैं तो मास्टर का नौकरी दीजिए, अगर किसान हैं तो हमको हमारे फसल का दाम दीजिए, अगर मजदूर हैं तो हमको मिनिमम मजदूरी दीजिए। अगर हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के संविधान ने हमको बराबरी का अधिकार दिया है, तो अगर